निकाल लें जी। अगर आप लोगों ने घर से खुद ये बिल्कुल सॉल्व नहीं की, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन लाइफ। आपने घर से क्यों नहीं चाहिए नाउ, यो एक लाला मसला, कोई मसला नहीं। कोशिश कर रहे हो ना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड एंड अ 10 साइडेड डाई रोल इज रोल्ड। रिकॉर्ड द पॉसिबल आउटकम कॉम्बिनेशंस इन अ टेबल। टेबल में इसको कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं। आज डेट क्या है? 12। रिकॉर्ड द पॉसिबल आउटकम कॉम्बिनेशन इन टेबल। आप देखें, एक 10 साइडेड डाई है और एक कॉइन है। कॉइन की कितनी साइड्स होंगी? दो ही साइड्स होंगी। वर्कशीट का है। उठो यहाँ से। उठो। खड़े हो। अलीशा, आप चेयर लेके आगे आ जाओ, वहां जाके बैठ पीछे एंड पे। उठ। चले यहाँ से। नहीं चाहिए वर्कशीट, तू पीछे जा या बाहर चला जा। मुझे फिर भी नहीं इधर बैठाना। तो इंसान नहीं बन सकता। चल पीछे उठ। उठ, मैथ्स की क्लास है, मैं ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल। टेबल बनाना है बेटे। तो मुझे टेबल में क्या चाहिए? मुझे टेबल में एक तो 10 साइडेड है, मुझे पता नहीं उन 10 साइडों पे क्या लिखा हुआ है। मैं अपने पास से उनको फेसेस देने लगा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी यूनिक वैल्यूज दी जा सकती थी। इट कुड हैव बीन ABC, लिख देता 10 पहले लेटर्स। मुझे पता ही नहीं क्या, मैंने 10 ऐसे ले लिए। और दो मुझे फेसेस चाहिए, क्योंकि कॉइन है ना। तो मेरे पास, मुझे पता है, दो फेसेस ना कॉइन के लिए होते हैं, एक हेड्स होता है और एक टेल्स होता है। एक हेड्स है और एक टेल्स है। इस तरह मेरे टेबल के ये कॉलम्स बनते हैं। सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है हमने। क्या पॉसिबल आउटकम है? 1H, 2H, 3H। अब आप इसको यहाँ लिखेंगे H4, तो ये गलत होगा। तो ये क्या होगा? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपकी पहली तीन आउटपुट्स ने बता दी है कि जनाब आप ऊपर से उसका पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप डाई का पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप कॉइन का बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड तक यही अब चलना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे सारे टेल्स हैं। यहाँ पे हेड, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, टेल्स। ऐसा सवाल पेपर में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये काम आता होगा, तो वो जो पेपर में आना है वो आता होगा। वो आगे जाके आएगा। अभी पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता कि टेबल बनाओ ये वाला। पेपर में जो आता है उसमें वो इससे आगे की बात है। ठीक है, लेकिन टेबल बनाने का तरीका ये होना चाहिए। ओके। अब जिन्होंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, टैली कर लें, जहां गलती उसको हाईलाइट कर लें। दो 6 साइडेड डाई है, उन्हें रोल किया जा रहा है और उनका सम कैलकुलेट किया जा रहा है और पॉसिबल वैल्यूज निकाली जा रही है। दो है जी 6 साइडेड। भाई इसका मतलब है इस तरफ भी 6 वैल्यूज हैं हमदान। दो है ना कंपेयर करनी, इधर भी 6 वैल्यूज है। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोगों की क्लास नहीं है? अच्छा, सर कहाँ है? अच्छा, ठीक है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छः छः उन्होंने कहे थे, मैंने छः छः कॉलम बना दिए। हमदान, ये बात समझ आ रही है? उजैमा आपको?
इरहा आयरीन आपको समझ आ गई है? यस सर। किंजा आपको समझ आ गई है? यस सर। पेपर में इस तरह का टेबल आमतौर पे बना ही हुआ होगा, अगर टेबल रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो। जो सम है, जस्ट उसने कहा था कि इनके ना सम्स आपने रिकॉर्ड करने हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का सम्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ क्या सम बनता है? 1+1 यानी कि 2। यहाँ क्या बनता है? 1+2, 1+3, 1+4, 1+5। ये आपको समझाने के लिए सारा लिख रहा हूँ, वरना मुझे इतना सारा लिखने की जरूरत, डायरेक्ट सम्स लिख सकता हूँ। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर अब? 2, 3, 4, 5, 6 +1, +1, +1, +1, टू 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 2+2, 3+2। सॉरी, यहाँ क्यों 3 लिखा? 4+2, 5+2, 6+2। 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, plus, 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 plus। अच्छा जी, 2+3, 2+4, 2+5, 2+6, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6 इक्वल टू का साइन डालते हैं हर जगह पे। जी जनाब। 4, 5, 6, 7। कलर चेंज कर दें जी, इनका भी ब्लू कर लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। कोई मिस तो नहीं किया मैंने? ये हमारा जी आंसर आ गया जी। किसी ने इससे डिफरेंट कुछ किया है तो बता दें, अगर नहीं डिफरेंट किया चेक कर लें, आपने ऐसे ही किया होना चाहिए जी। ये किया है? ये किया ही नहीं है तो अभी कर लेना, फिर किसका इंतजार हो? शक्ल क्यों देख रहे हैं मेरी? अब मैं वेट करूँ आपके सॉल्व करने का? तो साथ साथ कर लेना चाहिए ना, जल्दी करो। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो ये वाला पार्ट, जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट ब्लू वाला पार्ट बंदा लिख लेता। ठीक है। इसी तरह से टेबल की एक और क्वेश्चन है टेबल का। 12 वे स्पिनर है, 4 वे स्पिनर है, दोनों को स्पिन किया गया, उनके सम निकालने। इफ देयर सम इज ऑड इट इज रिकॉर्डेड एज ओ, इफ देयर सम इज इवन इट इज रिकॉर्डेड एज ई। रिकॉर्ड द पॉसिबल आउटकम्स इन दैट। अब वो 12 वे और 4 वे है, तो इस तरह से यानी कि हमारे पास 12 तक वैल्यू जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
और इस तरह से वैल्यूज हमारे पास जाएंगी 6, एक 12 और एक सॉरी 4 वे है। सो 1 2 3 4। अब इस दफा मैं इनके सम के लिए वो जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा जो ब्लू वाला पार्ट था यानी कि जो सम बनता है वो लिखूंगा। इनफैक्ट मैं सम भी नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा देखूंगा इनका सम इवन आता है कि ऑड आता है, और बस वो लिखता जाऊंगा। आर वी क्लियर? यानी ई ओ लिखता जाऊंगा। आप अपना देख लीजिएगा आपका ठीक है या गलत है। अगर आपका और मेरा डिफरेंस आ रहा है तो देखते हैं दोनों में से गलत किसने किया होगा। ठीक है बच्चों? आप मेरा ख्याल है इन दोनों को प्लस करूंगा इवन आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, ऑड, इवन, ऑड, इवन, इवन, ऑड, इवन, ऑड। चार और चार इवन, ऑड, इवन, ऑड। अब तो मैं देख ही नहीं रहा क्या आता है, मुझे पता लग गया ईओ 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 आना है। ये मैंने पता क्यों आपके सामने ये बात किया कि अब तो मैं देख भी नहीं रहा, मुझे पता ही होना। बिकॉज दैट इज हाउ यू फाइंड पैटर्न्स इन थिंग्स, एंड इन मैथ्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट रिजल्ट्स। देखो ना, अगर आप में से कोई बच्चा है जिसने मॉक एग्जाम नहीं दिया तो मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं। अगर किसी ने मॉक दिया है तो उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ना कि इसका पैटर्न ये है पिछले 10-12 टेस्टों से, अब इसने ये किया है, अब क्या होगा? क्या वो प्रिडिक्शन 100% ट्रू होगी? नहीं, चांस है ना चेंज होने का। बल्कि मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई किसी का बी आया हुआ है, अगर मेरे पास अगले 2-2.5 महीने मेहनत करेगा, स्टार में कन्वर्ट कर लेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो सी डी ई पे भी फॉल कर सकता है। ठीक है। लेकिन प्रिडिक्शन ने मुझे, पैटर्न ने क्या हेल्प कर दिया, ये बता दिया कि यार आपको अब यहाँ से अगले 2.5 महीने कैसे गुजार। राइट? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। एक रेस्टोरेंट है जी, सर्व करता है मोन 4 मेन मील, 4 desserts, prices shown in the tables are shown। लतीशा है जी, चूज द मेन मील एंड अ डिजर्ट एट रैंडम। रैंडमली उसने एक मेन मील चूज किया, एक डिजर्ट चूज कर लिया। रिकॉर्ड इन अ टेबल ऑफ आउटकम्स एट द पॉसिबल प्राइसेस ऑफ आवर मील। पॉसिबल प्राइसेस क्या होंगी? इसमें भी क्या करना है बेटे, उसने एक मेन और एक एक तरफ मेन वाली प्राइसेस ले लेते हैं। 9.5, 0 साल लिखना जरूरी है, लिख देते हैं। 8.75, 14.00, 9.20, और दूसरी प्राइसेस ज्यादा लेते हैं, बोल के लिखी हुई है, साथ जोड़ दूं? फिर दोबारा लिखने की जरूरत तो है ना, साथ जोड़ देता हूँ। अब क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ये उसने मेरे से सवाल ये किया है कि क्या क्या उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। मैं अब क्या करूंगा, सीधा आंसर ही लिखूंगा कि अगर वो इस मील के साथ ये ले तो उसका ये पॉसिबल आंसर है, फलां मील के साथ ये करे तो ये पॉसिबल आंसर है। सीधे आंसर लिखूंगा और ब्लू पेन से लिख दूंगा आंसर्स। जी जनाब, 950 और 450, $14 उसका रेट हो सकता है। 14 नहीं, थर्ट जी वही लिख, 13 है, क्या हो गया है? 13.70, 9 3 12.75, 13.40। ठीक है बच्चों। 1850, 1820, 1725 और 1790। 875 है जी, 8 4 12, 1325, 1395, 12, 8 3 12, सर और वो तेरह थर्टीन सिक्सटी पॉइंट फाइव टू फाइव फिर 13.95 क्यों आया? क्योंकि 8.75 को जब 4.20 में ऐड, हाँ हाँ, सही कह रही हो, ये गलत मैंने किया है।
12.95 आना था। 1370, 1340, 1245, 1310, ये पॉसिबल उसके बिल्स बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, 8 बजे Okay. तक आपको चालू होगा, जिस वक्त भी उसका मैसेज आया था। हाँ, ठीक है जी, आगे चले। अ फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड, एक कॉइन है जिसमें फेयर कॉइन का क्या मतलब है कि वो फॉल्स कॉइन नहीं है, हेड्स और टेल्स है उसके ऊपर। एंड अ 10 sided die is rolled, find the probability of getting a head and an even number, you can use your answer from question 1। हेड आए और इवन नंबर आए, हेड आए और इवन नंबर आए, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है जी इसकी, जरा हाईलाइट कर लें हाइलाइटर के साथ। ये हेड्स और इवन नंबर है, हेड और इवन नंबर है, हेड और इवन नंबर है, हेड और इवन है, और टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी मेरे पास, 20। कितनी थी? 20 में से कितनी है जो हेड और इवन है? 5। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5/20? Yeah. 5/20 कह सकता हूँ। तो आंसर क्या बन रहा है? आपने देख लिया कि ये आपस में कैसे प्रोबेबिलिटी के साथ, ये मेरा आंसर आ गया। दो साइडेड डाइस है जी, रोल फाइंड आउट दैट द सम इज मोर देन 10। ये भी कह रहा है ऊपर से यूज कर लें, मोर देन 10 उनका सम आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से हाईलाइट कर लेते हैं जी, हाईलाइटर का कलर इस दफा थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। 10 से ज्यादा जी उसका आंसर आ रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? मोर देन 10 उसने कहा है, 10 भी नहीं काउंट करने का कहा उसने, इसके अलावा कहीं है 10 से ज्यादा आंसर? टोटल वैल्यूज कितनी थी? 36। कितनी थी? तो ये आ गया 3/36। आंसर क्या आया? 1/12। आगे चलते हैं जी। सही जा रहा हूं मैं? किसी को ना समझ आ रही हो पूछ लें। और हाँ, हमदान क्या कह रहा है? हमदान हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटे कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनमें से हमें जो चाहिए वो कौन सी है। मिसाल के तौर पे इसने कहा था कि आपने 10 साइडेड कॉइन भी 10 साइडेड डाई भी फेंका है और कॉइन भी फेंका है। आपने चांस ये निकालना है कि इवन नंबर, यानी कॉइन इसके डाइस के ऊपर, वो जो दाना है उसके ऊपर इवन नंबर आए और कॉइन में हेड्स आए, क्या है। और वो कहता है क्वेश्चन 1 में आपने इस तरह का कोई टेबल बनाया था, उसको यूज कर लें। क्वेश्चन 1 में गए, टेबल देखा, देखो इवन नंबर नीचे तो सारे आ रहे हैं टेल्स, तो इनमें से तो कोई भी काउंट भी नहीं होगा। ऊपर है ना हेड्स वाले, इनमें इवन नंबर भी जो आ रहा है मैंने वो हाईलाइट कर लिए। टोटल वैल्यूज कितनी है? एक दो 10 ये हैं और 10 ये हैं, टोटल कितनी है? 20। और डिजायर्ड जो हमें चाहिए वो कितनी है? 1 2 3 4। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 5/। बाकी मैंने सिंपलीफाई किया बस, 1/4। अगले में वो कहता है क्वेश्चन 2 में टेबल बनाया था, प्रोबेबिलिटी बताएं कि आंसर 10 से ज्यादा है, मोर देन। मैं क्वेश्चन नंबर 2 वाले टेबल पे चला गया, मैंने देखा उसमें 10 से ज्यादा आंसर कितनी दफा आया भाई, ये 3 दफा 10 से ज्यादा आंसर है। ठीक है। टोटल आंसर कितने हैं? 6 6 36 है। टोटल आंसर कितने हैं? टोटल कॉम्बिनेशन है 36। उसमें से मैं जो चाहता हूँ वो कितने हैं? 3। सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। हाँ जी बकर, दोबारा बोलो। इसमें नहीं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को लिखना होता है डिनोमिनेटर। क्या? उसने इवन नंबर एंड एड्स नहीं पूछा? क्वेश्चन पढ़ लें आप। तो फिर तो यही तो बताना है कि डिजायर्ड वैल्यू कितनी दफा आनी है, वो अनडिजायर्ड वैल्यू हो गई ना। ऑल पॉसिबल वैल्यूज। 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक 12वें स्पिनर है एंड 4वें स्पिनर है, उन्हें स्पिन किया है एंड देयर सम कैलकुलेटेड, इफ देयर सम इज ऑड इट इज रिकॉर्डेड एज ओ। अगर इवन है ई, प्रोबेबिलिटी भी सारी, उसने दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है, एक 12वें है और एक 4वें है, तो इधर 12वें बना लेते हैं। 12 और 4 वाला No, sir, वो है ना। बनाया जी, बनाया बनाया। सॉरी सॉरी, इसमें उसने कहा भी क्वेश्चन 3 यूज कर लें। कहता है क्या करना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई व्हेन द 12 साइडेड स्पिनर गिव्स 1। व्हेन द 12 साइडेड स्पिनर गिव्स, भाई इधर
या 12 साइड का स्पिनर का क्या है? वन है। आ जाओ जी। कौन कौन सा जी हाईलाइट कर लेते हैं। एक और दो। एक और। अब अबू बकर वाली बात सही है, अब उसने वे पाबंद कर दिया है कि जब ये आए सिर्फ इसमें से देखो। अब उसने पाबंद कर दिया ना, अब ऑल वैल्यूज नहीं ले सकते। उसने पाबंद कर दिया ना। उसने ये नहीं कहा कैलकुलेट करें इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उस पे वन आए और उस पे ई आए। उसने जब इस पे वन हो और इस पे ई हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। राइट। जब इस पे वन हो तब ई आए इसकी। जब इस पे वन हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज ही कितनी है हमारे पास? चार। उनमें से ई की कितनी है पॉसिबिलिटीज? उम्र समझ आई बात? यस। तो अब मुझे क्या लिखना है? 2/4 लिखना है। क्या लिखना है? अब वो कर आपको समझ आ गई है? 2/4 जो कि सिंपलीफाई क्या बन जाती है? 1/। क्वेश्चन नंबर 8। रिपीट हो गया। बेटा आगे लिखा 1250 का उसका वोचर है। मेन मील है डेजर्ट रैंडम में चूज किया, प्रोबेबिलिटी दैट द वोचर कवर द कॉस्ट ऑफ हर मील। अब वो टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन यूज कर लेंगे। ठीक है। उसके पास पैसे कितने हैं? 12.50। हमने प्रोबेबिलिटी इस चीज की चेक करनी है कि 12.50 से कम कम उसका बिल बन रहा हो। हाईलाइट कर लेते हैं। किसमें 12.50 से उसका कम बिल बन रहा है? इसमें उसका 1250 से कम बन रहा है। और किसी में बन रहा है 1250 से कम बिल? कहाँ पे? ये आई मीन 950 दो वाले दो में। हो गई, और कोई है? बस दो 950 है। वाले में आउट ऑफ पैसे। 16 950 कौन सा? ओके ओके। 16 है टोटल इनपुट्स। टोटल वैल्यूज क्या है? 16। उसमें से दो का बन पा रहा है, उसमें से दो का। तो 2/16। आंसर इज 1/8। सलार सलीम समझ आई है? सर मैंने कब कहा नहीं किया होगा, समझ आई है? हमदान हुजैमा समझ सर आई है? कैन यू गो अप टू क्वेश्चन 4 अगेन? क्वेश्चन 4 पे दोबारा जाना। जी यस, वन सेकंड। व्हाट इज दैट? ओके सर। व्हाट इज इट? नथिंग सर। व्हाट इज दैट? आई नेवर सीन इट ब्लैक। अच्छा। इसको हम लोग पिनिया कहते हैं बाय द वे। वो भी प्रोटीन बार ही है तो। ये ये इस्लामाबाद वाले पेंडू है ना, असल में इनको क्या पता? हमें पता है असल पंजाबी पेंडू हम लोग हैं। ये मॉडर्न पेंडूस को नहीं पता। पिन्नी कहते हैं इसको, जो से मर्जी नट्स डालो होते हैं। तो वो मुख्तलिफ तरह से बनती है ना, ये तो इसने अब आपको पता ना चॉकलेट डाल दी ऊपर। एलेक्स हैज 8 कार्ड। एलेक्स आपका फेवरेट आ गया। ये एलेक्स। एलेक्स बटी। आपका फेवरेट मॉडल, फेवरेट टिकटॉकर। सलार सलीम सामने काम देख, अपनी बात क्या है? 2.5 महीने किस पे दे देनी है? काम पे। और कोई फजूल बात नहीं करनी। पढ़ाई उसको भी पढ़ने दे। सामने सामने। कहता उसके बाद ये 8 कार्ड हैं। शी टेक्स 1 कार्ड फॉलोड बाय अनदर टू मेक अ 2 डिजिट नंबर। मिसाल के तौर पे उसने पहला कार्ड उठाया, 1 निकल आया। फिर दूसरा उठाया, 2 निकल आया। क्या बन गया? 12। क्या बन गया? यस। यहाँ प्लस से मुराद ऐड नहीं है, प्लस से मुराद कंबाइन है। क्या बन गया? 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मोर देन 50। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के नंबर जो है वो 50 से ज्यादा निकलेगा। द नंबर इज इवन, नंबर इवन निकलेगा। द नंबर इज 7, नंबर क्या निकलेगा? अभी यार 2 मिनट इतने यार, मैं समझा आप बता लो 2 मिनट, चलो बताओ। तो फिर मुझे बताने दो। 50 से ज्यादा होने के लिए पहले डिजिट को क्या निकलना है?
5, 5 निकलना ना पहले को, क्योंकि जीरो तो है नहीं ना ऊपर, ये जीरो है। अगर 5 पहला डिजिट आ गया, दूसरा 1 भी आया, तो आपका 50 से ऊपर हो गया नंबर। ठीक हो गया। तो 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, ये 8 ये हो गई पॉसिबिलिटीज। 8 6 के साथ निकल आई, 8 7 के साथ निकल आई, और 8 ही सॉरी नहीं सॉरी, दूसरा डिजिट सेम नहीं हो सकता ना, यानी दोबारा 5 नहीं उठा सकती, ऐसे ही है ना। वन कार्ड फॉलोड बाय ना, तो दो उठाने ना, पहला एक उठाया फिर दूसरा उठाया, यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट है एक तरह से। ये कौन सी है? तो फॉर्म इसके 5 के साथ भी 7 पॉसिबिलिटीज है, 6 के साथ भी 7 पॉसिबिलिटीज है, 7 के साथ भी 7 पॉसिबिलिटीज है, और 8 के साथ भी। तो ये चार ऐसे डिजिट्स हैं जिनके साथ 7 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 28 पॉसिबिलिटीज हो गई। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 28 पॉसिबिलिटीज हो गई। और ओवरऑल पॉसिबिलिटीज कितनी है? हर कार्ड के साथ 7 7 पॉसिबिलिटीज है ना। 8 कार्ड टोटल 56 होगी पॉसिबिलिटीज, तो 28/56 आ गया। हाँ जी, इरा किंजा और सर आइदीन, बीच आपको समझ में आ गई एक बात? दफा दोबारा। हाँ, वो कह रही दोबारा होता है। देखो, जब मैंने 1 उठा लिया, तो पीछे मेरे पास कितने कार्ड बचे हैं? 7। तो 1 के साथ 2 भी आ सकता है, दूसरा कार्ड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अगर पहला 1 उठाया है तो। राइट। अगर पहला 2 उठाया तो उसको भी 7 पॉसिबिलिटीज है। अगर पहला 3 उठाया उसको भी 7 पॉसिबिलिटीज है। पहला 4 उठाया उसको भी 7 पॉसिबिलिटीज है। 5 उठाए तब भी आगे 7 पॉसिबिलिटीज है। 6 उठाने से भी 7। हर कार्ड पहला उठाने से आगे 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 8 टोटल कार्ड है। 8 7 आर 56। अब समझ आई है जी? ये टोटल तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। 28 कैसे है? अभी मैंने इसका सवाल पूछा, ये समझ आ गया आपको 56 कैसे आया नीचे? यस सर। अब उसने कहा था आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि उसका नंबर 50 से अबव हो। 50 से अबव तभी हो सकता है जब पहला डिजिट या 5 हो, या 6 हो, या 7 हो, या 8 हो। क्योंकि अगर पहला डिजिट 4 हुआ तो फिर तो नहीं 50 से अबव जा सकता। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो फिर 5 के साथ 7 पॉसिबिलिटीज है 50 से अबव होने की, 6 के साथ है, 7 के साथ है, 8। चार ऐसे कार्ड हैं जिनके साथ 7 7 पॉसिबिलिटीज है 50 अबव होने की। तो 4 7 28, इसलिए ऊपर 28 है। ठीक है जी। ओके ओके। अब ये दोनों 7 के टेबल में जाते हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारे पास? 4/8, या 1/2। फाइनल आंसर जी भाई। कोई कंफ्यूजन? जिसने पहले की, हाँ पूछो फिर। 50 से ज्यादा ही आ रहा है। दोबारा सुन लो। पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना भाई, क्या देख रहे हैं? जब पहला कार्ड 5 उठाएंगे, दूसरा कार्ड इनमें से कोई भी उठाए, वो 50 से बड़ा नहीं हो जाएगा नंबर? ये भी उसने एग्जाम्पल नहीं दी, पहला 1 है दूसरा 2 उठाए तो ये 12 होता है। आप आधी बात उसकी सुनेंगे आधी मेरे सुनेंगे, तो ऐसे ही होगा। ये आपको एग्जाम्पल नहीं नजर आ रही? ये क्या बन गया? दो कार्ड उठा गया। मैंने बताया नहीं था ये प्लस का मतलब ऐड नहीं है यहाँ, इसका मतलब कंबाइन है। बताया था ना। तो 1 और 2 मिलके क्या बनाते हैं? पहला कार्ड अगर आप 4 उठाते हैं, दूसरा कोई भी कार्ड उठाएं, 40 समथिंग बनेगा ना। 50 अबव तो नहीं गया। लेकिन पहला कार्ड 5 उठा लें, तो दूसरा कोई भी उठा लें, 50 अबव चला गया। 5 के साथ कौन कौन सा उठाया जा सकता है जो 50 अबव चला जाए? 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 3 हो सकता है, 54 हो सकता है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है। 7 पॉसिबिलिटीज बन गई 50 अबव जाने की। ये 7 पॉसिबिलिटीज 6 के साथ नहीं बनती। पहला कार्ड 6 उठा लें, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68। दूसरा जो भी हो, 7 पॉसिबिलिटीज ये होगी। 7 के साथ भी 7 बनेगी, 8 के साथ भी 7 बनेगी। तो मेरे पास 7 + 7 + 7 + 7 28 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जिनसे 50 से अब आंसर आता। ठीक है, वो न्यूमिनेटर बन गया। और टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? हर कार्ड के 7 है। 7 8 56। प्रोबेबिलिटी चांस कितना है कि मेरा नंबर 50 से बढ़ाएगा? 50% चांस है बढ़ाएगा। ठीक है जी। द नंबर इज इवन, इसका क्या चांस है कि नंबर इवन हो? आसान है। पहला 1 उठाएंगे अगर, पहला कार्ड, तो आप देखें कि मेरे पास अब टोटल तो मेरे कॉम्बिनेशन 56 ही है ना, उसमें तो चेंज नहीं आ रहा ना। यूनिट डिजिट बेचे बेटे मेरा अगर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
8 होगा, तो क्या हो सकता है? इवन। जब आप 1 उठाते हैं, क्या उठाते हैं, तो आपका टोटल जो नंबर है उसका इवन बनने के चांसेस कितने हैं? 3, 12, 14 और 16। फिर एट 18 तक नहीं है, सॉरी होगा? 18। जी 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 जी, ठीक है, चार चांद, जी सॉरी, मैं नंबर ही जहां खड़ा था वहां से नंबर ही 7 तक नजर आ रहे थे। थोड़ा पीछे हो के देखा, अच्छा 8 भी है। जी, 2, 4, 6, यानी 1 के साथ 2 उठाए इवन नंबर डेवलप होगा। 1 के साथ 4 उठाए इवन नंबर होगा। 1 के साथ 6 उठाए इवन होगा। 1 के साथ 8 उठाए। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 4 पॉसिबिलिटीज हो गई 1 के अंदर। लेकिन अगर आपका पहला कार्ड 2 है ना, फिर 4 पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो अब निकल गया बीच में से। अब पॉसिबिलिटीज आ गई 3, 26, 24, 26 और 28। यानी हर ऑड नंबर अगर पहला उठाएंगे तो इवन पॉसिबिलिटीज 4 है। और हर इवन अगर पहला उठाएंगे तो इवन पॉसिबिलिटीज पीछे कितनी रह जाती हैं? 3। कितनी रह जाती हैं? अब आप बेशक रफ वर्क के लिए यहीं पे लिख लें कि 1 के साथ इवन नंबर्स बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं 4। 2 के साथ कितनी है? 3। 3 के साथ फिर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4। 4 के साथ कितनी है? 3। 5 के साथ फिर से कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 4। 6 के साथ। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। तो टोटल इवन नंबर्स निकालने की पॉसिबिलिटीज क्या है, इनको ऐड करके देख लें। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। 16 और 12, 28। क्या है दोबारा पॉसिबिलिटीज निकली? आंसर फिर से क्या निकला? 1/। आप बोलने जी। तो मसला और क्लियर? श्योर? हाँ जी भाई। अब इनके जो आपस में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हमने देखना है उसमें से 7 का मल्टीपल कौन कौन आता है। आप गौर करें तो हमारी गिनती ज्यादा से ज्यादा 87 तक जाती है, और शुरू में कहां तक आती है? 12 तक। कहां तक आती है? मैं वैसे ही 7 का टेबल पढ़ लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 12 के बाद 7 के टेबल में क्या आता है? 14। बन सकता है कि नहीं? एक बार 21। अजान शुरू हो गया, मैं अब इधर काउंट, आप 7 का टेबल 87 तक पढ़ लें। और काउंट कहाँ से? 14 से शुरू करके, ठीक है। मैं साइड पे लिख भी देता हूँ आपको, अब अजान की वजह से मैं चुप हूँ। अजान है, चुप कर जाओ। अभी याद आ रहा उसको। उसके बुक को बताना कि क्लास नहीं आएगी, मैसेज कर देना एक। हाँ, है नहीं ना हमारे पास। ये देखें, ये बड़ा मजे का सवाल है। कहता जी, इसमें प्रोबेबिलिटीज नहीं लिखी, एक्चुअल नंबर्स लिख रही हैं। क्या कर दिया है? कहता जी, आपके पास 104 टोटल स्टूडेंट्स थे। अब आप बताएं जनाब, आपने इनके साथ क्या करना है? पास स्पेनिश कितने हैं जिन्होंने पास किया स्पेनिश को? जिन्होंने दोनों को पास कर दिया वो कितने हैं? जारी बात है, पास होने के बाद फिर इन्हीं में से 59 है, इन दोनों का सम 78 बनता है। ठीक है। तो आंसर क्या आता है? 50। और कोई भी पास नहीं किया? 26। जी, थैंक यू उस करेक्शन के लिए। 6 है फेल, फिर फेल। 6 ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी पास नहीं हुए, और वो 6 माशाल्लाह मेरी क्लास में ही। एनीवे, मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको रो देते हैं, अजान हो गई है, यहाँ से आगे प्लीज क्लास टाइम पे शुरू किया करना।
कल थोड़ी लॉन्गर मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज, फिर मैथ्स की क्लास के बाद शुरू करते फिर हैं इंग्लिश उर्दू।